नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ बेबी बागड़ा और आप अपना ये चैनल देख रहे हैं स्टडी गुरु। स्टडी गुरु नहीं है भाई, आज से अपन ने अपना नाम चेंज किया है। लाइक चैनल का नाम है SGK क्लासेस, SGK स्टडी गुरु कल्याण, स्टडी गुरु क्लास कल्याण क्लासेस, ये नाम है। और आप और चाहो कमेंट करो क्या नाम रखूँ अपनी चैनल का, स्टडी गुरु रख लूँ, स्टडी गुरु क्लासेस, SG क्लासेस, सिर्फ SG क्लासेस रखूँ या SGK क्लासेस में? कमेंट करके बताओ। अभी तक सोचा नहीं है, डिसाइड नहीं हुआ है, पर जो रखा है, जो चेंज किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट आ रहा था कि स्टडी गुरु क्लासेस काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी यही नाम रख रहे हो, इसलिए फिर मैंने अब SGK रखा है। अभी तो आप SGK पे देखो, नहीं तो फिर SG क्लासेस या SG कोचिंग क्लासेस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया लेक्चर। आखिरी लाइन्स एंड एंगल्स की आखिरी एक्सरसाइज, लाइन्स एंड एंगल्स की आखिरी एक्सरसाइज, लाइन्स एंड एंगल्स तो भाइयों, लाइन्स एंड एंगल्स की आखिरी एक्सरसाइज। चैप्टर नेम लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नेम लाइन्स एंड एंगल्स एंड टॉपिक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, माई सेल्फ बेबी बागड़ा और आप सबका एक ब्यूटीफुल सा चैनल SGK क्लासेस। स्टार्ट करें। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दे रखा है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, इसमें क्या पूछा है, ये सब लेकर इसको अपने पढ़ रखा है। सही बात है, ये पढ़ रखा है। और मैं बताता हूँ क्या बोला है इन्होंने। एक ट्रायंगल बोला है, तो ऐसे पूछा है वाई द ट्रायंगल हैव ऑल साइड सम इक्वल्स टू 180 वाई। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पहले मैंने सॉल्व में बताया था ना कैसे होगा ट्रायंगल का। पहले बोलता था ना मैं ट्रायंगल का टोटल सम कितना होगा 180। अब इसे प्रूव करेंगे, तो टू प्रूव दिस थिंग है ना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ट्रायंगल का नाम देता हूँ ABC। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, नेम एज EF। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सो वी हैव BC पैरेलल टू EF। अब देखना, अभी देखो, ये देखो, इसे मान लो A मान लेता हूँ, ये छोटा A है, ये B एंगल है, ये C एंगल है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Z बन रहा है, Z। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखो, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, Z। ये Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये Z फॉर्म हो रहा है। तो ये Z फॉर्म हो रहा है, ये सबसे पहले ये देखो, ये Z फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा B। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, C। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे एट पॉइंट A we have angle A plus angle B plus angle C equals to 180। एंगल A plus angle B plus angle C, क्या नाम है, ये एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है। एक पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ होती है, उससे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। राइट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी। सो ट्रायंगल ऑल साइड्स सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल से देखो, यहाँ पर देखो ऑल्टरनेट एंगल्स, और इस लाइन सेगमेंट में इसका टोटल सम कितना होगा, ये एक लाइन है, इसके ऊपर तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होने वाला है। इसका 180 होने वाला है, अपने पहले ही थ्योरम पढ़ा था ना, यही बताया। ठीक है, नोट करो भाई, नोट करो। ठीक है, रेस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो।
अब नई चीज़ मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है। इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इस एंगल को बी, इस एंगल को सी, इस एंगल को मान लेता हूँ मैं डी। ठीक है, सबसे पहले ये देखना। अब मैं सबसे पहले अपने पहले प्रूफ किया कि ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है 180। अब यहाँ पर एक ऐसे प्रूफ करेंगे डी इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। कैसे? टू प्रूफ इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड क्या होगा ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। दोनों कंपेयर करो, दोनों से कंपेयर करो। क्या लग रहा है? इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के सी की वैल्यू देखो। यहाँ पर एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस का एंगल डी, उठा के ऊपर डाल दूँ ऊपर उठा के यहाँ पर डाल दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 180 माइनस का एंगल डी इक्वल्स टू 180 से 180 कैंसिल, तो क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी। आ गया इस प्रूफ। ये देखो हो गया, ऊपर प्रूफ हो गया, सीधा प्रूफ हो गया। ये देखो यहाँ पर ये टोटल सम एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? यहाँ पर 180, ये सम पूरा 180 और ट्राइंगल का पूरा सम कितना हो गया? 180। ठीक है, आया घुसा के आएगा समझ में? इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन आता है सीधा थ्योरम दे रखिएगा। ये थ्योरम दे रखिए। थ्योरम द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये पढ़ लिया अपन। ठीक है, थ्योरम 6.7 है। और क्या है? If the side of a triangle is produced, then the exterior angles of produced is formed is the। अब ये थ्योरम लिख देता हूँ मैं, जो मैंने पहले समझाया उसका थ्योरम है। इंसर्ट स्टेटमेंट याद करना है। इंसर्ट स्टेटमेंट याद करना। If the side of triangle, आज में ट्रायंगल ऐसे हुआ, ट्रायंगल है। ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड when the exterior angle property, the exterior angle so produced so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. ये थ्योरम है 6.8। थ्योरम एक बार आप थ्योरम देख लेना, मैंने प्रूफ कर दिया है, उससे प्रूफ कर दिया है। जो पहले प्रूफ किया था वो यही थ्योरम थी, यही थ्योरम थी। थ्योरम 6.8 आप एनसेट खोल के देख लेना। एनसेट में वैसे दे रखा, पहले प्रूफ कर दिया फिर थ्योरम किया, पहले प्रूफ कर दिया फिर थ्योरम किया। ठीक है, ये इसका नोट कर लो। अब आता है सीधे क्वेश्चंस। सीधे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7। सबसे पहले एग्जाम्पल 8 बहुत अच्छा है। एंड स्टार्टिंग में आज तक का सबसे अच्छा सवाल मेरे को ये लग रहा है, इसका लाइन्स एंड एंगल्स का। तो अब सीधा क्वेश्चन देखिए। एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जहाँ पर इसे बाइसेक्ट किया, ये पी है, नाम दे देता हूँ PQRS। ठीक है, और क्या दे रखा है? QT perpendicular to PR, given here QT perpendicular to PR, QT perpendicular to PR, QT क्योंकि ये QT है ना, PR के perpendicular है। ये दे रहा है PR, sorry मैं read PR, QT perpendicular to PR and angle TQR equals to 40 degree, TQR equals to 40 degree और and SPR equals to 30 degree, SPR equals to 30 degree, एंगल SPR ये 30 दे रखा है। ठीक है, ये 30 और ये 40।
पर ये एक्स पूछा, यहाँ पर पूछा है एक्स, और एक काम पर पूछा ये सॉरी माय बैड, ये वाई पूछा और ये एक्स पूछा, ठीक है। ये वाई पूछा, ये एक्स पूछा, ये वाई पूछा, ये एक्स पूछा। एक बार मैं वापस लेबल कर देता हूँ उसे। ये पूछा अपन को वाई और ये एक्स, लगा सकते हो ये दिमाग, मैं लगाऊँ, चालू है। ये परपेंडिकुलर है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में दे रहा है थीटा परपेंडिकुलर टू थीटा। सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 90, ये 30, ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90, ये 40, ये 90, ये 40 है, ये कितना होगा, तो ये देखो ट्राइंगल क्यू टी आर, सबसे पहले ट्राइंगल क्यू टी आर में तो 90 + 40 + x = 180 लगा दूँ। एक्स के लिए कितनी आ जाएगी 50, एक्स आ गया अपने पास 50, ये 50 आ गया, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये y = 30 + x, y = 30 + x, x by एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये देखो ये ट्रायंगल है पूरा, ये पूरा PSR के बाहर y है, PSR के बाहर y है, बाहर y है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुई है। इस एंगल के दोनों बराबर होंगे, PSR के y है, तो क्या होगा y = 30 + x, y = 30 + x, तो y = 30 + 50, y = 30 + 50 कितना हो गया, y = 80, y = 80, y = 80, y = 80। ये देखो ये चेक करो, यहाँ पर 50 हो गया। और आप और इसके अलावा भी आप कर सकते हो, अगर ट्राइंगल्स को निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, तो यार आपकी मर्जी है। ये देखो ये 80 हो गया, ये 110 हो गया, ये 110 हो गया, ये 110 हो गया, ये 80 हो गया। अब ये 80 है, ये 40 है, ये 30 है। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और आप अब जैसे आपको लग रहा है कि आप ये एंगल्स निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। उसमें देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सीधा का सीधा, खत्म। ठीक है, बैठ गया, बैठा कि नहीं, क्या हुआ, बैठ गए के तेज कर रहा हूँ। हाँ मेन तो यही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी डॉट दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। y दे रखा है, ये साइड दे रखा है, ठीक है। ये x दे रखा है, a b e o c क्या दे रखा है, कुछ एंगल्स दे रखे हैं अपने पास। सिंपली बन गया। अब क्वेश्चन करना, इन फिगर 6.38 AB and AC are produced, AB and AC of ABC are produced to point E and D respectively if bisector PO। अब देखो बाइसेक्टर PO एंड C दोनों बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, बीच एंगल में से बराबर दोनों इक्वल डिस्टेंस में बांटेगा। ये देखो बाइसेक्टर BO and C of CB and BCD respectively meet at a point O, ये दोनों बाइसेक्टर है, मीट पॉइंट O पे करें, देन प्रूव दैट POC टू प्रूव क्या नाम एंगल BOC क्वेश्चन 90 माइनस का हाफ ऑफ 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल BAC, ये प्रूव करना है। ये जो BAC है ना, उसको हाफ है एंगल BOC 90 माइनस हाफ। कैसे करेंगे सोच के बताओ कैसे करेंगे। मान लो ये y है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस y, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस z। ठीक है, बेटर है क्यों है, क्योंकि 180 वाला लगाया कि यहाँ पर कितना होगा टोटल 180, तो z 180 माइनस z और ये 180 माइनस y। अगर ये y है तो टोटल 180 है, तो कितना होगा 180 माइनस y। और यहाँ पर ये z है, ये देखो अच्छे से ये z है, ये कितना होगा 180 माइनस z होगा ना, 180 माइनस z। अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये सिर्फ ये वाला एंगल, ये कितना होगा, तो 180 माइनस y ऐसे बाई 2, क्योंकि आधा वैसेक्ट हो चुका है, आधा
ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी सेम है 180 माइनस जेड बाई टू, ठीक है 180 माइनस जेड बाई टू, 180 माइनस जेड बाई टू, 180 माइनस जेड बाई टू। यहाँ पर पहले सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आप यहाँ पर एंगल 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 सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस 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 ओ सी बी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ नाम लिखे, घबराने कोई बात नहीं, सिर्फ नाम लिखे, नाम यहाँ से नाम लिखना सीखो। जो एंगल है ना, जिस एंगल को अपन लिख रहे हैं, जिस एंगल को लिख रहे हैं, मान लो बी वाला एंगल लिख रहा हूँ मैं, मेरे को कैसे लिखना है, सी बी और ओ, सी या तो उसका नाम स्पेसिफाई करो, मान लो इसको एक्स मान लो या जेड मान लो, डब्ल्यू मान लो, कुछ मान लो, पहले तो यहाँ पर इसको स्पेसिफिक करो, नहीं तो अगर नहीं लिखना तो यहाँ से चालू करो, सी बी ओ, फिर बी ओ सी, फिर क्या बी ओ सी, फिर कौन सा ओ सी बी इक्वल्स टू 180, ठीक है बेटा। अब सी बी ओ, सबसे पहले सी बी ओ कितना है, अपने निकाला ना 180 माइनस वाई बाई टू, ये देखो 180 माइनस वाई बाई टू, 180 सी बी ओ, ये सी बी ओ है, सी बी ओ अपने निकाला तो कितना 180 माइनस का वाई बाई टू, ठीक है। और ये कितना है, कौन सा ओ सी बी कितना है 180 माइनस जेड बाई टू, 180 माइनस जेड बाई टू, ओ सी बी ये है 180 माइनस जेड बाई टू प्लस 180 माइनस का जेड बाई टू प्लस 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 ओ सी बी निकालना है अपन को, ओ सी बी निकालना है, ठीक है, ओ सी बी निकालना है, और इक्वल्स टू 180 दे रखा है, ठीक है, बैठ गया। अब देखो अब इसे सॉल्व करने का तरीका बताऊँ, या तो एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम ले लेते हैं अपन सीधा, इजी पड़ेगा। ये 2 है, ये जेड है, ये 2 है, 2 और ये एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो यहाँ पर एलसीएम किसका ले रहा हूँ, तो 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस का जेड प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाँ दिख रहा है ना, लाइट चली गई है हमारे, सॉरी यार उसके लिए खेद है, पर आगे देखो, अब अपन को पढ़ना है सिर्फ, अब देखो अब 180 से 180 क्या, 180 360 माइनस का y माइनस का z बाई 2 प्लस का एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये देखो एलसीएम ले लूँ इसका एलसीएम लोगे, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करोगे, बताओ डायरेक्ट सॉल्व करोगे, क्या करो एलसीएम लूँ, तो ये देखो इसे तोड़ लो, अब वापस तोड़ लो इसको बताऊँ कैसे लिख सकता हूँ, 360 बाई 2 माइनस का y प्लस जेड बाई 2, इसे सिर्फ तोड़ा है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, साइन में भी कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ तोड़ा है, तो ये 180 हो गया, 180 माइनस का, इरेज कर रहा हूँ ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है 360, ये देखो प्लस ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180, 360, अब ये देखो 180 आ गया, और ये तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 180 आ रहा है, 180 और दोनों साइन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता यहाँ पर नेगेटिव होता 360 हो जाता 360, अगर साइन अपोजिट है ना तो वो ऐड होगा, ये गया। तो अब इक्वेशन क्या आई, माइनस का वाई, अरे यार ये मार का क्यों वर्क नहीं कर रहा, माइनस का वाई वापस यहाँ पर आओ, माइनस का वाई प्लस जेड बाई 2, माइनस का वाई प्लस जेड बाई 2 प्लस ओ सी बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल हो चुका है भाई, 180 से 180 कैंसिल हो चुका। अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो तो बात पीछे करो और वापस देखो क्वेश्चन अच्छा है, तभी तो बोल रहा था क्वेश्चन अच्छा है, ये देखो यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर ये साइन उधर भेज दो, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ओ सी बी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2, ओ सी बी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2, तो वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, ये प्रूफ करना है अपन को, ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ओ सी यार गलत कर दिया, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मेरी मैं भी हवा में बता दिया, ओ सी बी गलत पढ़ा दिया यार, ओ सी बी, इसे सिर्फ नाम चेंज कर दो, इसका सिर्फ नाम चेंज कर दो,
सिर्फ नाम चेंज कर दो, सिर्फ नाम चेंज, सिर्फ नाम चेंज। और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी एरर कर दिया अपन ने, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। दोबारा सॉल्व करते हैं, दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। मैं काट दूंगा इसे, मैं काट दूंगा, मैं काट दूंगा। दोबारा 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 दोबारा। ठीक है, दोबारा सॉल्व करो। रुकावट के लिए किए थे दोस्तों, वापस चालू करें ये वाला क्वेश्चन। वापस मेरी गलती हो गई, माई सेल्फ, माई बैड, माई बैड, माई बैड। वापस चालू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वापस जाएगा ड्रॉ करना है और वापस चालू करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, और नाम लिख रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इन फिगर 6.8 साइड्स AB एंड AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively bisected B1 and CO of triangle CBE, CBE and BCD, BCD, BC और D respectively meet at a point O1. Prove that. तो आप प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये देखो, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है अपन को एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है सबसे पहले एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल का एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब ये देखो, यहाँ पर ऐसे दे रखा है कि ये क्या नाम है, गिवन अपने पास, गिवन मैंने गलत कर दिया, मैंने गिवन लिख दिया। गिवन है नाम BO and CO are angle bisector, यानी कि एंगल को बीच में से काट रही है। क्या काट रही है? एंगल को बीच में से काट रही है बराबर, इक्वल डिस्टेंसेस में। ये देखो, ये अगर y है तो ये कितना होगा 180 माइनस y। ये क्या होगा 180 माइनस y। 180 माइनस y कैसे होगा? ये टोटल कितना है 180, ये y है तो 180 माइनस y, ये 180 माइनस y, और ये पूरा कितना होगा 180 माइनस z, 180 माइनस z। अब अच्छे से देखो, ये एंगल CPO क्या होगा? आधा बाइसेक्ट कर रहा है बीच में से, बाइसेक्ट। ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस y बाई 2, 180 माइनस y बाई 2। और ये कितना होगा? सिमिलरली ये देखो, ये कितना होगा 180 माइनस का z बाई 2, 180 माइनस का z बाई 2, 180 माइनस का z बाई 2। कैसे होगा? अब वापस ये देखो, वापस ये टोटल ये y है तो ये कितना होगा 180 माइनस y। ये पूरा EBC कितना होगा? EBC 180 माइनस y, EBC कितना होगा 180 माइनस y, EBC कितना होगा 180 माइनस y। और अब PO क्या है? उसकी एंगल बाइसेक्टर है, यानी बीच में से आधा करेंगे, आधे तो 180 माइनस y को आधा कर देंगे, आधा तो वो क्या बन जाएगा OBC। तो एंगल OBC कितना होगा 180 माइनस y बाई 2, 180 माइनस y। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही है, क्वेश्चन में भी यही है, मेन क्वेश्चन यही है कि एंगल बाइसेक्टर है। वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये तो रफली मैंने समझाने के लिए बोला है, तो ये 180 माइनस y बाई 2, 180 माइनस y बाई 2। ठीक है, अब अपन कहाँ आते हैं? क्वेश्चन में आते हैं। चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब इन ट्राइंगल OBC में सबसे पहले देखो, एंगल CBO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB इक्वल टू कितना है 180। ठीक है ना, 180 है ना, ये समझ में आ रहा है। अब CPO क्या है? हमने लिखा है ना अभी 180 माइनस y बाई 2, 180 माइनस y बाई 2, POC को अपन को निकालना है। ठीक है, और OCB क्या है? OCB है 180 माइनस z बाई 2, अपन निकाला है, समझाया था ना अभी। 180 माइनस z बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा 180। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा 180, इक्वल्स टू कितना होगा 180। अब देखो अच्छे से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 180, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180
180/2 माइनस का y/2 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल, इसको कैसे लिख सकता हूँ 180/2 माइनस का Z/2। समझिएगा मतलब क्या, अभी ये वापस देखो A प्लस B/2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ A/2 प्लस B/2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, तो मैंने यही किया है, सेम ये किया है। 180 माइनस y/2 क्या किया है 180/2 माइनस y/2 सेम सेम सेम। अब सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, इसे करा 90 माइनस का y/2 प्लस एंगल BOC प्लस 90 माइनस Z/2। ये मेरे Z और 2 में कंफ्यूज मत होना, Z और 2 में कंफ्यूज मत होना, कभी मत होना। Z एकदम स्ट्रेट है और 2 ऐसा है, 2 ये 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 180 तो 90 प्लस 90 180 और दोनों पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव और पॉजिटिव, 90 180 गया 90 प्लस 90 180 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्या आया अपने पास एंगल BOC इक्वल्स टू y प्लस 2 प्लस Z प्लस 2 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 y प्लस 2। इरेज कर दूं, नोट करो फटाफट, नोट करो y प्लस 2 प्लस Z प्लस 2 y प्लस 2 प्लस Z प्लस 2, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो कहाँ देखना है, अब इस एंगल में हो, इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिखा था। अब अपने पास क्या आया एंगल BOC इक्वल्स टू y प्लस 2 प्लस Z प्लस 2, ठीक है। y प्लस Z सीधा वैल्यू निकालो, y प्लस Z इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, ठीक है। कैसे निकाला, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये करके दिखाऊंगा, रहने दो, समझ गए ना। ये देखो y प्लस 2 प्लस Z इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है। अब 2 इसको यहाँ भेज दो तो 2 BOC हो जाएगा, y प्लस Z इक्वल्स टू 2 BOC, ठीक है ठीक है। ये तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, 2 BOC। अब इस क्वेश्चन में डाल दूँ y प्लस Z की जगह पे, डाल दोगे y प्लस Z की जगह पे, यहाँ पर y प्लस Z की जगह पे, y प्लस Z क्या एंगल 2 BOC आ रहा है, y प्लस Z इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल BOC, तो एंगल x प्लस y प्लस Z की जगह पे सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ, एंगल 2 ऑफ BOC इक्वल्स टू 180, ठीक है। x को उधर भेज दो, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस का x, ठीक है। और एंगल BOC क्या आ गया, एंगल BOC आ गया 180 माइनस का x/2, सेम अब a प्लस b/2 किया था ना, a प्लस b/2, सेम इसको ऐसे करना है, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस का x/2 मींस प्रूफ। देख लो, अब हमको प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है एंगल BAC, x क्या है एंगल BAC, x क्या है एंगल BAC, सो एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस का एंगल BAC/2, ठीक है। एंगल BAC/2, ठीक है। यही प्रूफ करना है, हिंस प्रूफ, ठीक है। आया क्या वीडियो समझ में नहीं आ रहा, कोशिश समझ में नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट करो, दोबारा देखो, पक्का समझ में आएगा। एफर्ट्स दिए हैं यार, इसमें क्वेश्चन में एफर्ट्स दिए हैं मैंने इस क्वेश्चन में। एनसीईआरटी में देखोगे पूरा 1 पेज का क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे तरीके से बताने के लिए मैंने ये किया है। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबसे मतलब जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है ना एनसीईआरटी का वो यही है। ये एक इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी में 1 पेज का, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, प्लीज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट करूँ क्या, एक्सरसाइज सॉल्व करूँ। इन फिगर देखो, क्वेश्चन देखो, इन फिगर 6.39 इसकी बात कर रहे हैं। इन फिगर 6.39 साइड्स QP and side RQ of triangle PQR are produced to point S or P respectively. SPR is 135 and PQT is 110, then PRQ कुल मिला के ये निकालना बनता है, PRQ निकालना है। डायग्राम बनाओ, अभी उड़ाओ तो 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन उड़ाने में, तो बस एक बार लिखने की दिक्कत पड़ती है, उसको लिखने की बनाने की पड़ती है ना। क्वेश्चन पढ़ लिखे 110 एक्सरसाइज, सीधा एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ गए, इन्हें रेस कर रहा हूँ, सीधी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज
6.3 एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 110 और 135 क्वेश्चन आप रीड कर लेना क्या है और सीधा फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है P Q R S और ये T हाल खराब है करने बहुत खतरनाक है अब हमको ये फाइंड आउट करना है ठीक है टू फाइंड सॉल्यूशन फर्स्ट ठीक है टू फाइंड एंगल पी आर क्यू टू फाइंड एंगल पी आर क्यू सिंपल सी बात है सिंपल सी कुछ भी लफड़ा नहीं है ये देखो 110 ये हो गया तो इन दोनों का एंगल का सम है ना इन दोनों एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीधे लिखो अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ये 135 है तो ये कितना होगा टोटल 180 है तो 180 माइनस का 135 कितना आएगा 45 आ जाएगा ना ये 45 हो गया ये 45 कैसे आया टोटल कितना है एक लाइन है 180 है तो ये 135 हो गया तो ये कितना बचा तो 180 माइनस 135 45 आ गया आया ना 45 ये 45 है अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक्सटीरियर एंगल TQP is equals to angle RPQ plus angle PRQ ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है इसके और इसके बराबर है ये एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके बराबर है क्या बोल रहा हूँ ये एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में मैंने यही बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था यही बताया कि ये एंगल है ना इसके और इसके बराबर है तो एंगल 110 ये हो गया ये कितना है 45 RPQ 45 है ये इसको x मान लो तो सॉल्व करो क्या आया x और 110 माइनस कर लो तो 110 और 45 कितना आएगा 10 5 और ये कितना है 10 ठीक है तो 65 एंगल x कितना आ गया x इक्वल्स टू 65 और ऐसा सोच सकते हो 65 प्लस 45 सीधा उड़ाओ कितना होगा 0 110 यानी सही कर रहा है अपन 65 आ रहा है 65 फर्स्ट एक्सरसाइज है x की वैल्यू क्या दी तो सो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 65 एंगल PRQ इक्वल्स टू 65 इज प्रूफ खत्म आया क्या अरे इसको उठा लो आप नेट में इतना बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा इसमें तो तादाद नहीं है सीधा सिंपल सी बात है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ बस एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी क्वेश्चन सॉल्व करना इसको मैं देख के सॉल्व कर सकता हूँ देख के वो तो आपके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इसे सिखाना पड़ रहा है ये तो इसे सॉल्व करने का मैंने 5 सेकंड में नहीं लगाऊंगा ऐसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन अरे हर कोई जो मैथमेटिक्स एजुकेटर है ना मुझे 5 सेकंड में नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए पर लिखना पड़ता है आपको बोर्ड है ना इसलिए लिखना पड़ेगा ठीक है स्क्रीनशॉट लो भाई लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब ठीक है सॉल्यूशन हालत खराब है यार गर्मी हो रही दबा के पसीने आ रहे हैं यार सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन सेकंड क्या बोलता है ये देखो सबसे पहले तो डायग्राम बना देता हूँ मैं ठीक है फिर सॉल्यूशन बोलता हूँ ये देखो ये है x y और z और ये 62 डिग्री दे रखा है ये 54 दे रखा है टोटल दे रखा है 54 दे रखा है टोटल 54 डिग्री दे रखा है और क्या नाम है हाँ और ऐसे दे रखा है हाँ गिवन सबसे पहले गिवन क्या है गिवन है देखो क्वेश्चन इन फिगर 6.4 एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री ठीक है एंगल x दे रखा है अपने पास 62 और एंगल xyz दे रखा है एंगल xyz दे रखा है अपने पास 54 डिग्री एंगल xyz कितना दे रखा है 54 डिग्री ये डिग्री का साइन है 54 डिग्री ठीक है और YO and ZO are the bisectors बाइसेक्टर पता नहीं क्या होता है जो एंगल को बीच में से डिवाइड करे एंगल को क्या करें बीच में से डिवाइड करें ऑफ बाइसेक्टर ऑफ x एंगल xyz and xzy ये सिर्फ क्वेश्चन ये दे रखा है अब हम पूछेंगे सीधा टू फाइंड ऐसे लिखना है ना क्वेश्चन ऐसे लिखना एक भी आधा मतलब इन्विजिलेटर का इतना भी दम नहीं होगा इन्विजिलेटर या जो आपका चेक करें उसका इतना सा भी दम नहीं होगा कि आपका आधा नंबर भी काटना सिर्फ ऐसे लिखना ऐसे बना के एरो बना के लिखते हो वो तो मैं यार पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम काम लगेगा एरो बनाऊंगा पर आप ऐसे लिखना सब खुद नोटबुक को नीट एंड क्लीन लिखना ठीक है
अब क्या पूछा अपने पास, ओ जेड वाई, फाइंड टू फाइंड ओ जेड वाई, टू फाइंड ओ एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई। अब देखो सिंपल सी बात है, ये हो गया ओ तेरे, यही तरीका है, ओ जेड वाई और वाई 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 ओ और जेड। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 62 दे रखा है, 54 दे रखा है, तो सबसे पहले इन 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 ट्राइंगल एक्स वाई जेड तो 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 180, ठीक है। अब इसे ऐड करो, कितना होगा ये 6 और ये कितना है 116 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो जेड की वैल्यू पूछी अपने पास, जेड की वैल्यू 116 माइनस कर लो, ठीक है। तो 116 कितना होगा 64 आएगा, तो ऐसे ऐसे इसे क्रॉस चेक कर सकते हो आप, 64 सीधा करोगे 180 है, ठीक है। 180 यानी जेड, ये वाला जेड, ये टोटल एंगल है कितना 64, टोटल एंगल कितना है 64। अब हमको पूछा गया है, पूछा है अपने को ओ जेड वाई, ओ जेड और वाई ओ जेड, वाई ओ और जेड। अब देखो ये 54 एंगल बाइसेक्टर है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ओ वाई एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ कितना आएगा, ये 54 है, ये टोटल 54 है, तो यहाँ पर कितना होगा, ये टोटल 54, ये यहाँ पर टोटल 54, तो ये कितना हो गया 27, ऊपर वाला कितना हो गया 27, ठीक है। और यहाँ पर 64 दे रखा है, और बस कितना देगा 64, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना आएगा 32 हो जाएगा 32। क्वेश्चन सॉल्व पूरा हो, ये 32 ये 27, यानी कि अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास ओ जेड वाई अपने पास आ गया, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 32। ये तो मैंने ओरली बताया था, ये रिटर्न लिया है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन 64 पूरा है तो उसका आधा कितना होगा 32, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इरेज करो, स्क्रीनशॉट लो। अब क्या निकालना है, ये देखो ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ जेड वाई, इन ट्राइंगल ओ जेड वाई, अपन कौन सा निकाल वाई ओ जेड निकालना है ना, वाई ओ जेड निकालना है, वाई ओ जेड निकालना है अपन को। तो ये 27 हो गया, ये 32 हो गया, 27 प्लस 32 प्लस एंगल ओ, मैं तो सीधा ओ लिख देता हूँ, ये वाला इसको ओ मान रहा हूँ मैं, ओ सीधा ओ निकालना है, इक्वल्स टू कितना हो गया 180। सॉल्व करो, 27 प्लस ये कितना हो गया 59 हो गया, 59 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 कितना आया 121, एंगल ओ इक्वल्स टू 121। सॉल्व करके देख लो, 59 प्लस 121 कितना हो रहा है 0, 180 आ गया, उड़ गया 121। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उड़ गया, आएगा मजा आएगा। अभी कहाँ गलती थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। एक बार आंसर मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने किया नहीं अभी तक सॉल्व, तो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है आंसर। सही है 32 और 121, ठीक। अब आगे करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन थर्ड क्या बोलते हैं, ये देखो इन फिगर 6.1 AB इज पैरेलल टू D, AB इज पैरेलल, ये कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है, ऐसा बना रखा है, और फिर इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, अरे परपेंडिकुलर है, और क्या दे रखा है एंगल AB इज पैरेलल और एंगल BAC ये परपेंडिकुलर है, और BAC 35 दे रखा है, ये BACE और D, BACE और ये, अब ये 35 दे रखा है, ये 53 दे रखा है, ये 35 है, ये 53 है, ये 53 है, ये 35 है, ये 53 है, और क्या पूछा आपको सिर्फ टू फाइंड। सबसे पहले तो गिवन है AB is parallel to DE, AB is parallel और एंगल दे रखा है, एंगल BAC 35 दे रखा है, ठीक है, और एंगल CDE कितना दे रखा है 53 दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है अपन को, एंगल CDE कितना है टू फाइंड, सॉरी माय बैड, एंगल DCE अपन को फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है, तो अब ये देखो DC और E सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये कितना है, ये एंगल कितना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है DCE, टू फाइंड देखो DCE, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल हो गया ऑल्टरनेट एंगल। सबसे पहले एंगल
ओ बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, सी है ना इसका नाम, हाँ, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ई, इक्वल्स टू एंगल डी ई सी, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, सीधा, क्योंकि मैं इसको लिखने के लिए आपको थ्योरेटिकल पेपर है इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है इसको, नहीं मैं इसको सीधा उड़ा देता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, कितना होगा 35, ये 35 हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, तो इन ट्राइंगल सी डी ई दैट इज 53 प्लस 35, अब इसे आप और भी इलेबोरेट कर सकते हो, कैसे लिखना है, प्लस 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 एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो एंगल डी सी सीधा निकालो, एंगल डी सी ई सीधा निकालो, सीधा डी सी 53 प्लस 35 कितना आ रहा है, 88 मतलब 92, सीधा 92, 88 मतलब ये 180 माइनस 88 करोगे कितना आएगा, 92 सॉल्व करके देख लोगे, 10 2 और ये कितना है 17 92 92, आंसर फिर चेक कर लो, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 90, एंगल डी सी ई वापस रिपीट कर दो, सबसे पहले क्या किया, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, अब ये 35 और 35 बराबर है, अब इन ट्राइंगल सी डी 53 दे रखा है, 35 दे रखा है, और टोटल सम कितना है 180 और इन टोटल का सम 88 हो रहा है, तो 180 माइनस 88, सीधा आंसर आ जाएगा डी सी, सीधा आंसर आ जाएगा कब, डी सी, यही किया है मैंने, और कुछ नहीं किया, सीधा दो प्रॉपर्टी लगाई है, सबसे पहला है ऑल्टरनेट एंगल्स की और फिर ट्राइंगल का सम किया, 53 दे रखा है, 35 आ गया, 53 और 35 यहाँ से आ गया, और टोटल कितना है 180 माइनस 88, 180 क्या है, 180 माइनस 88, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो पॉज करो, बैक करो और वापस स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, और फोर्थ वाले, फिफ्थ और 6 3 क्वेश्चन और फिर 9 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन फोर्थ, हार गया यार, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार गया, हाँ, इन फिगर 6.44, भाई साहब फिगर पीछे दे रखा है, इन फिगर 6 पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये फिगर है पी आर टी एस क्यू, इन फिगर, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें एंगल्स दे रखे हैं, रेड पेन से बनाऊंगा, रेड पेन से लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये 95 दे रखा है, ये 95 है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास 75, अब कुछ भी पूछ लो यार, कुछ भी पूछ लो, इसमें कुछ भी क्या पूछेगा, इसमें क्या दम है, क्या पूछ लेगा, ये देखो 95 है, ये 40 है, एंगल 180 निकालो, ठीक है, 180 और इससे 135 हो जाएगा, ठीक है, 95 प्लस 40, देखो 95 प्लस 40, ये 5 और 9 ये 13, 135, तो 180 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा, 45, ठीक है, 45 ही हो गया, ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो जाएगा ना, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, क्या कौन सा एंगल है, ये दोनों, ये देखो, ये चेक करो, अभी लिखूंगा अच्छे से, ये चेक करो, ये 45 हो गया, 45 ये 45 है, ये 75 है, तो 45 प्लस 75 कितना हो गया 0 120, तो कितना हो गया 60 हो गया 60 हो गया क्या, यही तो है एवीटी, अब इस बार का ट्रिक यही तो है, क्वेश्चन को देख के उड़ा दो बस, कुछ नहीं करना, वापस, ये तो क्वेश्चन उड़ाने का तरीका है, टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, तो क्वेश्चन कैसे उड़ाना, अब बेसिक से आ जाओ, अब कैसे आ जाओ, बेसिक से, ये अब बेसिक से आ जाओ, ये हो गया पी आर टी एस क्यू, ठीक है, ये 95 दे रखा है, ये 95 है, ये 40 है, ठीक है, इसको कुछ नहीं दे रखा अपन को, और ये दे रखा 75, अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैंने पहले सॉल्व कर दिया था इस क्वेश्चन को, अभी देखो, इन फिगर 6.2 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q सच दैट पी आर टी इज 40 आर पी टी, तो क्या दे रखा, गिवन क्या है, गिवन है अपने पास एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है, और एंगल आर पी टी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, ठीक है, और एंगल टी एस क्यू तो कहाँ थे, यहाँ पर थे, अब देखो ये देखो टी एस क्यू, तो टी एस क्यू आपके पास दे रखा है, टी एस क्यू 75 डिग्री, टी एस क्यू कितना दे रखा है 75 डिग्री, टी एस क्यू कितना दे रखा है 75 डिग्री, अब अपन को फाइंड आउट करना है, टू फाइंड है अपने पास, एंगल एस क्यू टी, अब इसे पूरा मत देखो,
पूरा देखो इसको देखना क्या है, पहले इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, सबसे पहले पी आर टी में क्या देखूंगा, ये दोनों प्लस ये एंगल, कुछ मान लो इसको x मान लो, x, तो मैं क्या लिखूँ 95 प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180, हो गया आने से टोटल ट्रायंगल का टोटल सम 180, 95 प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितना आएगी, ये हो जाएगा 135, ये टोटल हो जाएगा 135, इसको उधर भेज दो तो 180 माइनस का 135, ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 45, आ गया 45 डिग्री, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, तो इन ट्रायंगल तो ये वाला नहीं, ये इसको मैं y मान रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y, y क्यों है, x इक्वल्स टू y क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ये 45 है ना, ये 45 है ना, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ठीक, रेस करो यहाँ से इतना रेस करो, ठीक है। अब टू फाइंड अब फाइंड आउट करने में रेस कर दिया गलती से, एंगल टी क्यू एस, ठीक है। अब इन ट्रायंगल टी क्यू एस, साइन का, सबसे पहले साइन का, ये एंगल का साइन, ये ट्रायंगल का साइन है, साइन जरूर लगाना, जरूर। इन ट्रायंगल टी क्यू एस, सबसे पहले देखो ये 45 से 75 है, 45 प्लस 75, इसको मैं मानता हूँ z, इसको मान लेता हूँ क्या, z प्लस z, इसको z मान लेता हूँ। अब मानोगे ना किसी चीज़ को, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल टी क्यू एस, ये दिमाग खराब कर देता है, मैं तुम्हारी एज में था ना तब मेरा भी दिमाग खराब करता है, पर मैं इसको z x y z ये नाम दे देके सॉल्व करता हूँ, इजी पड़ेगी, ठीक है, इक्वल्स टू 180, ठीक है, इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू क्या जाएगी, z की वैल्यू कितना हो गया 120, ठीक है, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया 60, आ गया क्या, यही तो है। अब यही चीज़ एक पेज की होगी पूरी, इसी चीज़ को मैंने ना सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व किया था, यही तो है ABT यार, प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये होती है, तो क्वेश्चन को देख के उड़ा देते हैं, एक बार में देख के उड़ा देते हैं, सीधा 95 135 45 45 45 120 60 उड़ाओ, 3 सेकंड में तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यार, यही तो चीज़ है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रेश के पास ले जाओ, वो एक पेज पर देगा पूरा, नेट में सोल्यूशन देख लो उसका, एक पेज है पूरा, प्लीज कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन फिफ्थ, अब सॉल्यूशन फिफ्थ क्या है, सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ, सबसे पहले डायग्राम सॉल्यूशन फिफ्थ, ये सब ट्रेपेजियम टाइप में दे रखा है, व्हाट इट है, तो ये टी नाम एनसीईआरटी के साथ लिखूंगा मैं, याद मेरे नहीं लिखने वाला, ये एनसीईआरटी क्या है, मदर एस, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, इन फिगर 6.43 PQ, अब ये देखो PQ परपेंडिकुलर, PQ के PS परपेंडिकुलर है, ये जो PS है ना, PS ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस है, पैरेलल, अब देखो पढ़ूंगा मैं पैरेलल है इनके, पर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और गिवन क्या है, PS is perpendicular to PQ, and PQ parallel to SR, अब देखना क्वेश्चन, PQ parallel to SR और एंगल SQR is equals to 28 डिग्री, एंगल SQR is equals to 28 डिग्री, एंड एंगल QRT कितना दे रखा है 65 डिग्री, ठीक है। और टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया, टू फाइंड x एंड y दे रखा है, x और y भी दे रखा है इन्होंने, ये तो x है यहाँ पर, तो x है, ऐसे कुछ काट रखा है इन्होंने बीच से, ये तो y है यहाँ पर इसके और ये x है, ठीक है। ये दोनों फाइंड आउट करना है, एक ही टाइम में फाइंड आउट करना है, ये हो रहा है फायदा, ठीक है। अब सॉल्व करोगे हैं, कर दोगे सॉल्व, ये देखो ये 63, ये कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है, ये देखो 65, सॉरी माय बैड, ये 65 है, कर सकते हो क्या इसमें दिमाग, कर सकते हो क्या, जुगाड़ का टाइप, जुगाड़ बताऊँ क्या, ये एक और एंगल दिया है यार, मैंने बनाया सही है, ये एंगल है 28, ये कितना दे रखा है 28 डिग्री, ये 28 डिग्री, कुछ दिख रहा है क्या जुगाड़ वाला, बताऊँगी जुगाड़, ये देखो सबसे पहले तो Z देखो, सबसे पहले तो क्या देखो Z, ये देखो ये Z बन रहा है क्या Z, ये Z सबसे पहले तो Z देखो,
सबसे पहले से तो मैं क्या लिखूंगा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, तो ये 65 है, ये है, दोनों पहले लाइन से, और ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो एंगल x प्लस 28 इक्वल्स टू 65। ठीक है, एंगल x इन ये दोनों इसके बराबर हो गए क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल का सम, इस टोटल का सिर्फ 65 है, ये 28 तो ये कितना हुआ माइनस कर दो, एंगल x इक्वल्स टू 65 माइनस 28 कितना आएगा 15 तो 7 और ये कितना है 37 आ गया, 37 डिग्री x कितना है, ये 37 है, और ये 90 है, अरे टोटल कितना है, ये ट्रायंगल दिया। ओ वाह यार, और ये क्वेश्चन आया समझ में, ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल 90, ये 27 127 180 माइनस 127 सीधा 7, और ये कितना है 7 57 उड़ गया क्वेश्चन। अभी लिखूंगा पहले नोट करो आप, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं मैं लिख के बताऊंगा आपको कैसे उड़ेगा, स्लोली कैसे होगा क्वेश्चन, स्लोली कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना, एक्स तो समझ में आया कैसे है। अब वाई देखो टू फाइंड वाई एक्स आ गया मेरे पास 37। अब ये देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस देखो 90 प्लस एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास 90 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180। एक्स की वैल्यू अपने पास आई है 37 और ये कितना है 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब वाई की वैल्यू आएगी 180 माइनस का 127 कितना आएगा सोच के बताओ, 57 आ गया 57। ये तो क्वेश्चन आएगा समझ में। अब एक घुसा के ए बाबूआ सही किया कि गलत किया यार, गलत किया, माय बैड 3 बनाएगा ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा। अब ये देखो 127 इस टेक्निकल लेवल वापस ऐड करिए तो आंसर का पता चलेगा। देखो 3 ठीक है, आया क्या समझ में, यही तो क्वेश्चन है, गया क्वेश्चन नहीं हो गया। अब ये बोल रहा हूँ ना, अब ऐसे एक पेज का भी क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है, और मैंने जो जुगाड़ से बताया ना वो से भी होगा, आपकी मर्जी है कैसे होगी। लाइन्स एंड एंगल्स को तो जुगाड़ से करना चाहिए, जैसे जितना जुगाड़ हुआ ना जितना अच्छा है, नहीं तो पेज बढ़ जाता है, पेज बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बनता है पेज, पर जुगाड़ कैसे करें, ए भी कैसे लगाए। ठीक है अब जो मतलब क्वेश्चन लगा ना मेरे को, सही बात है ना, इस एक्सरसाइज का वो यही लगा है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है काफी। मतलब जो टफेस्ट पेपर बनते हैं ना, टफेस्ट पेपर मतलब किसी भी बोर्ड का, उसका ये क्वेश्चन है। मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए आपको जो टफेस्ट है ना, खैर मैं मुश्किल मानूँ कि आपके पेपर में पूछेंगे। अगर आपका स्कूल अच्छा है ना आपका, तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, स्कूल अच्छा है तो। और अगर स्कूल ऐसे फर्जी टाइप में है तो फिर कोई जरूर, फिर मत करो आप, फिर तो यही पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये देखो, ये सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर बताऊँगा। ये मेरे क्वेश्चन काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझसे पहली बार मुझसे भी नहीं बनाते, सही बात है ये। फिर मैंने चारों तरफ मतलब 3-4 बार अटेम्प्ट किया ना इस क्वेश्चन को, 3-4 बार, तब मुझसे आके बना, 3-4 तो थ्योरम मिलेगी इसके अंदर। ये देखो, ये पी सबसे पहले, ये पी का सॉल्यूशन आएगा लंबा, पी क्यू आर, और ये एस और ये टी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो है ना। अब के क्वेश्चन क्या देता है, in figure 6.44 the side QR और ये QR of triangle PQR is produced, इसको बढ़ाया कैसे 2.S, इसको प्रोड्यूस किया S तक, इसको प्रोड्यूस यानी QR को प्रोड्यूस किया S तक, ये तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये देखो PQR का तो गिवन बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, बाइसेक्टर मतलब आधी में काट रही है ना, एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, यानी कि ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों एंगल से बाइसेक्टर है, T पे मीट कर रही है। ठीक है, देन प्रूव दैट, टू प्रूव है क्या, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये प्रूफ करना है। सबसे पहले चालू करिए आखिरी क्वेश्चन है अपना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक बार एक और लेक्चर लूँगा जिसके अंदर 8-10 क्वेश्चन अच्छे वाले और समरी बता दूंगा एक बार वापस उसकी, जो आपका रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। लू ना लू कमेंट करके बताओ,
क्या करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी तो मैंने आपकी पूरी करवा दी, एक बार आप समरी पर लेना, एनसीईआरटी अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो इन पी आर एस, इन 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 सबसे पहले पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखते हैं पी क्यू आर, नाम दे दूँ क्या, नाम दे दूँ, नाम से अच्छा इजी रहेगा क्या। ये देखो ये एक्स दे देता हूँ, ये टोटल वाई दे देता हूँ, ये दे देता हूँ जेड, ये टोटल जेड, ठीक है। इजी रहेगा, इजी रहेगा, करोगे। और ये क्या है, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू और ये ठीक है, इससे इजी रहेगा, सही है। और इसको ये कितना हो जाएगा, ये जेड है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस जेड, ठीक है, 180 माइनस जेड। और अब सॉल्व करके बताते हैं। तो इन ट्राइंगल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई प्लस 180 माइनस जेड इक्वल्स टू 180। ये तो आ गया ना समझ में, कैसे हुआ, आएगा समझ में। अब जेड इसको यहाँ से काट दो तो क्या आता है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, पहली इक्वेशन जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी है, एक्सटीरियर, यही तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ है, यही तो है प्रूफ है, यही तो है प्रूफ। पहले भी करवाया था, अब भी करवा रहा हूँ, ये प्रूफ के चक्कर में यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो बता रहा हूँ। ये देखो एक्स प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन इस साइड में देखते हैं, वाई डब्ल्यू प्लस 180 माइनस जेड, और ये कितना है, देखो ये टोटल जेड है और इसका बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा z/2, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा ना। कैसे होगा, ये टोटल जेड है, पी आर एस बनने क्या माना जेड है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये आधी बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये टोटल जेड है तो इसका आधा कितना होगा, z/2 होगा ना, z/2, तो यही है। अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। सबसे पहले डब्ल्यू प्लस वाई प्लस 180 माइनस जेड प्लस z/2 इज इक्वल्स टू 180 है। मान रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन टफ लग रही है, बार बार देखो, बार बार घर पर सॉल्व करो, वापस सॉल्व करना, ठीक है। डब्ल्यू प्लस वाई, तो डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 से 180 कैंसिल, माइनस का z/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल्स टू z/2, ठीक है। अब z को यहाँ भेज दो, यो 2 को यहाँ भेज दो, तो z की वैल्यू आई अपने पास 2w प्लस वाई। अब ये देखो z की वैल्यू यहाँ डाल दो। अब देखो स्क्रीनशॉट लो बराबर, अपने पास क्या बचा है, ये बता है z इक्वल्स टू z से कंफ्यूज मत होना यार, मेरे क्या 2 और z सिमिलर लगता है, w प्लस वाई, 2z इक्वल्स टू 2w प्लस वाई, ठीक है। टेस्ट कर रहा हूँ। अपने पास इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z थी। अब z यहाँ से आया अपने पास 2w प्लस वाई, फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लो, z की वैल्यू 2w प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2w प्लस वाई, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपन को, QTR। अब नाम लिखते हैं कौन से, x कौन से, x ये तो QPR, एंगल QPR प्लस एंगल y कौन सा है, y ये पूरा PQR प्लस एंगल PQR, ठीक है, इक्वल्स टू 2w कौन सा है, QTR इक्वल्स टू QTR, ये एंगल्स है, और प्लस y कौन सा है, वापस PQR, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक है, ये 2 है, तो एक बचेगा ना, ये देखो वापस देखो, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 एंगल QTR प्लस 2 एंगल PQR, ठीक है। और ये कितना है, QPR प्लस एंगल PQR, तो ये 2 है, 2 PQR, ये 1 PQR है, काट दो, कितना बचा, PQR आया, कितना आया, PQR, सिर्फ PQR, ठीक है। हालत खराब हो गई यार, मरा हुआ है। एंगल QPR इक्वल्स टू प्लस, उधर भेज दो उसको, 2 एंगल QTR प्लस एंगल PQR, ठीक है। अब अपन को क्या है, देखो QTR है और QPR है, QPR है और QTR है, PQR है, क्या करे, ये देखो PQR को क्या लिख सकता है हमेशा, PQR को क्या लिख सकता हूँ, तो क्या है, ये ट्राइंगल है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, मेरे को खुद को इसको 2 बार लग गया सॉल्व करने में, सही बता रहा हूँ 2 बार लगा है सॉल्व करने में, 2 बार लग गया, पहली बार में तो आंसर तक नहीं आया था, इतना अच्छा क्वेश्चन है। PQR और ये S और ये D, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो
इसमें सिर्फ दो ही चीज़ करनी है। एक बच्चे ऐसे दिमाग लगा रहा है, मैं खुद ऐसे दिमाग लगा रहा था, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ये देखो, दो एंगल देखो। सबसे पहले ये एक तो ये एंगल देखो, एक तो ये एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों क्या है? एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी फॉलो करना। तो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी पता है ना, ये जो बाहर का एंगल है ना, इन दोनों एंगल के बराबर होगा। ये जो बाहर का एंगल ना, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ, या फिर नाम से रहने दो, नाम से रहने दो, सीधा मैं सॉल्व करता हूँ। देखो नाम से नहीं, सीधा। तो टू फाइन है ना। क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें कुछ भी नहीं है, बाइसेक्टर वगैरह दे रखा है। बाइसेक्ट ये दोनों और ये और ये बाइसेक्टर है, यानी एंगल को बराबर काट रही है। एंगल को क्या काट रही है? बराबर काट रही है। बराबर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो क्या करना है, ये देखो टू फाइंड है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर। मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल क्यू टी और आर, ये एंगल इसका हाफ है। कैसे है ये प्रूव कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन, इस इक्वेशन करिए, ये देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या बोलिए? एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू। मतलब ये एंगल इस एंगल के इस एंगल के बराबर है ना, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। अभी लिखूंगा, देखो आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड इक्वेशन देखो, सबसे पहले तो ये देख लिया। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये था, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखो ये एंगल है ना, ये एंगल सिर्फ इतना सा, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल है ना, तो यही तो बात है। ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के बराबर है। इस एंगल के सेम एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, सेम कौन सा? एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस, एंगल बनना समझ जाना। एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू आर टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर 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 प्लस एंगल टी क्यू आर। आएगा समझ में। देखो ये देखो, ये इसमें क्या किया? ये देखो टी आर एस इक्वल्स टू एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर। और पहली क्वेश्चन क्या आई थी अपने पास? ये वाली, ये देखो एक्स एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ से ये इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, ये देखो आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर। अब पी क्यू आर, ये देखो पी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी आर एस का डबल लिख सकता हूँ ना, डबल। ये देखो टी आर एस, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, समझो ये बाइसेक्ट कर रहा है, आधा काट रहा है। टी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, ये इसका डबल है पी आर एस, इसका डबल है। और आर पी क्यू का है आर पी क्यू का पता नहीं है तुमको। आर पी क्यू ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आर पी क्यू ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ऐसे कैसे? इसको आर पी क्यू की जगह पे ये लिखो क्यू पी आर। बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। अपन जिसको डिनोट करें ना, वो क्या क्वेश्चन ये दे रखा है, वो ये लिखना है। आर पी क्यू लिखो, पी क्यू आर लिखो, बात वही है। आर पी क्यू लिखो, क्यू पी आर लिखो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी क्यू आर का डबल लिख सकता हूँ क्या? टी क्यू आर डबल है, क्योंकि आधा काट रहा है, ये पूरा एंगल है। मान लो ये दो पर एंगल है, तो ये कितना होगा? एक एंगल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टी क्यू आर का डबल करूंगा ना, तब ये एंगल मिल जाएगा मेरे को। तो यही तो बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा है? टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। अब देखो अपने पास इसको इसके नीचे भेज दो सीधा, इसको P प्लस टी क्यू आर, इसको इसके नीचे भेज दो। टी आर एस और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो टी आर एस और टी आर एस, सबसे पहले तो इसको काट दो, माइनस कर दो, ये कट गया, ठीक है। और क्यू पी आर, अब इसमें देखो टी क्यू आर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले कंपेयरिंग काटो मत,
यहाँ की ये TRS की वैल्यू है ना, ये TRS की वैल्यू, यहाँ पर TRS और यहाँ पर TRS, इन दोनों इस TRS की वैल्यू यहाँ पर डाल तो क्या आएगा, एंगल QPR, एंगल QPR by 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल RTQ प्लस एंगल PQR। अब इसे सॉल्व करना मैंने सिखाया था ना, a प्लस बी वाला, a प्लस बी बाई 2, तो क्या नहीं होगा a प्लस 2 प्लस बी बाई 2, तो सेम इसको है, सेम इसको तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, एंगल QPR बाई 2 प्लस एंगल प्लस 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 2 एंगल TQR प्लस एंगल 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, TQR इज इक्वल टू एंगल RTQ प्लस TQR, ठीक है। अब दोनों तरफ TQR है, दोनों तरफ TQR तो कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ TQR है तो क्या होगा, कैंसिल होगा, दोनों तरफ TQR है, 2 से 2 यहाँ तो कैंसिल हो गया, TQR से TQR कैंसिल हो जाएगा, TQR से TQR दोनों पॉजिटिव, फिर माइनस होता तो ट्वाइस ऑफ TQR हो जाता, तो क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ TQR हो जाता, क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ TQR, क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ TQR। तो इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ये आ गया ना अपने पास, तो क्या बचा एंगल QPR by 2 is equals to एंगल QPR is proof। देखो मिल रहा है क्या आंसर, मिल रहा है क्या, आर्टिकल फिर गलत लिख दिया मैंने, QTR आर्टिकल को QTR, बात हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन वही है, तो ये देखो इसको, अब इसको लिख दो, QTR is equals to एंगल QPR by 2 is proved। क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज ओवर, पूरी लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट है भाई साहब लीजेंड। अगर समझ में आ रहा है ना लखा, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो लखा, समझ रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इज प्रूफ हो गया, एक्सरसाइज 6.3 हो गया, एक्सरसाइज 6.3 इज ओवर एंड कंप्लीटेड है, आ गया। आग लगा दो कमेंट में, बताएगा समझ में आ रहा है अच्छे से, आग लगाओ एकदम बैंड, और जहाँ मिले वहाँ पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बैंड आपका भाई एक बात है, ठीक है भाइयों, नमस्कार।